हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मार्बल की कटिंग कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने नीचे सैंड जो हमारा खुला सा एरिया हो, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए नीचे, और उसके ऊपर हमने रेत को फेंक देना है। जो सैंड है हमारी, तो उसमें वो हम मार्बल को जब नीचे रखेंगे तो टूटे ना बिल्कुल। ये इसलिए करना पड़ता है हमें, सबको पहले नीचे यहाँ पे लेवल करके, और जो हमारा मेन इसमें क्या होता है रेसे को, जैसे हमें आपको दिख रहा होगा जैसे और रेसा, इसका हमने बिल्कुल एक दूसरे से मिलाना है और उसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। जैसे मान ली हमारा रेसा थोड़ा सा हमें आगे पीछे, तो उसको हमने सेट करके इक्वल बिल्कुल इक्वल रेशे पे लेके आना है सारा कुछ। यही हमारा मेन स्टेप है कटिंग का। सबसे पहले हमें ये वाला स्टेप मेन ध्यान रखना है मार्बल की फ्लोरिंग करने के लिए। तो इसको हमने सूत्र लगा के, जैसे मान लिया वहाँ पे एक सूत्र वहाँ से लगा, ये कि हाँ कब देखना है बीच में कहाँ पे कहीं पे हमारा जो जब हमारा मार्केट में मार्बल आता है तो थोड़ा सा कई बार पैरो बोला कुछ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको सीधा करने के लिए हमें, जैसे हमें ये सूट है ठीक है, हमें यहाँ से और यहाँ का चेक करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं। तो जैसे हमने ये सूत्र लगाया तो बिल्कुल थोड़ा सा किसी पे फर्क लग रहा है, तो इसको सूत्र के हिसाब से एडजस्ट करना है पूरा कि बिल्कुल 90 पे बने, एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाए। और ये तो मेन ध्यान है, लेकिन इसमें हमें रेसा भी देख के करना है। जैसे वो रेसा देख रहा है आपको, ये क्या और ये, इन रेसे को बनाने से हमारा जो मार्बल में डिजाइन बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। अगर हमारा यहाँ पे ये रेसा ना एक दूसरे से मिले तो डिजाइन बिल्कुल खराब बनता है। तो हमारा जितनी भी थपियाँ होती है मार्बल की, वो हमने बाहर ही इसको असेंबल करना है। पहले हमने रूम का साइज लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहीं बाहर भी इसको असेंबल करना है कि हमें अंदर जाके उसको एडजस्ट करने, उसको रखने और उसको मिलाने में ईजिली हो जाए। लेकिन इतने बड़े थपियाँ होती है तो इनको हमें अंदर जाके एडजस्ट, रूम का साइज छोटा तो एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमें बाहर ये काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान और रखना होता है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस जब हम मार्बल मार्केट में ले आते हैं तो हमें नंबरिक में मिलता है, हमें उन नंबर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपको ये देखो, ये मार्बल तो इसमें बन गया ना, बीच में फूल सारा रेसा मिल रहा है, तो हमें देखो ये हमारे जो ये हमने 4 थप्पी है, इसमें हमारा बिल्कुल रेसा बन रहा है। देखो हम इस पे पानी फेंकते हैं तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई मिलता है। ये चेक करना है कि हमारा देखो इसमें दिख रहा है रेसा पूरा मिला हुआ। तो हमने पहले की किया था, इसको 90 पे काट रखा था, इसको सिर्फ हमें ये रेसा को मिलाना है। तो सबसे पहले हमें इसको काटना नहीं होता है। जो हमें मार्केट में मिलता है बिल्कुल सीधा और बिल्कुल एक 90 डिग्री और गुनिये में नहीं मिलता है। जैसे हम मार्केट में लाएँ तो हमें ये नंबरिंग मिला होता है। जैसे मान लीजिए देखो 74, 75, 76, 7, हमें इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग मार्बल की छवियों को सेट करना पड़ता है। अगर आगे पीछे कर दिए तो जो हमारा ये डिज़ाइन है ये नहीं बन पाएगा। अब देखो बीच में हमें बीच का जो मार्बल एक दूसरे से सटाया तो कहीं पे गैप दिख रहा है, कहीं भी कम दिख रहा है, तो इसका मीन्स यही है कि हमारा मार्बल में थोड़ा टेढ़ापन है। इसको बिल्कुल एडजस्ट करना एक दूसरे के साथ, क्योंकि बीच में बिल्कुल गैप सा दिख रहा है। मार्बल में मेन यही ध्यान रखना है जो भी होता है कि रेसों को कैसे मिलाया जाए, कैसे एक दूसरे का बिल्कुल मिल जाए, और ये जो बीच एक दूसरे से सटाने के लिए कि बीच में कोई गैप ना दिखे, ऐसे लगे कि एक ही पूरा पीस है। फिर हम पानी फेंकेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारा एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया कि नहीं। आप देखो एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेट, और बीच में जो लाइन मैंने पहले दिखाया था बिल्कुल एक दूसरे से ज्वाइंट हो गया। ये लग नहीं रहा कि एक जो हमारा रेसा वहाँ से आया और वहाँ एक दूसरे स्ट्रेट चला गया, बीच में ज्वाइंट नहीं दिख रहा। मेन चीज़ ये ज्वाइंट को ही बिल्कुल एग्जैक्ट, ये कितना अच्छा हमारा मार्बल पे डिज़ाइन बन गया है। अब ये हमारा फाइनल कटिंग कंप्लीट। अब जैसे हमने इसमें नंबरिंग डाल देना है, अब हमने इसमें नंबरिंग करना है, जैसे 1 नंबर या टिक लगा दिए, ये जो ज्वाइंट है इसके साथ ही लगे। जब हम इसको अलग अलग लेके जाएंगे तो ये ना हो कि दूसरा दूसरी जगह लग जाए, दूसरा दूसरी जगह लग जाए, इसमें हमारे डिज़ाइन में डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हमने इसकी नंबरिंग डाल के जो पीस जहाँ लगना वहीं लगे। जैसे हमने यहाँ पे मार्बल को पूरी इसकी लेयर डाल दी है, जैसे हमने देखो निशान लगाए हैं पेंसिल का, एक दूसरे से मिल रहा है, तो मीन जो जहाँ लगना था मार्बल वहीं लग रहा है। तो हमें यहाँ पे घरों में मोल्डिंग बनाते हैं, बीच में पट्टी डालते हैं, तो उसके लिए हमें एक सांचा वो बनाना पड़ता है कटिंग के लिए, तो वो सारी पट्टियाँ एक बराबर आए। जैसे हम ये बना रहे हैं कटिंग के लिए,
तो हमने जैसे 2 इंच का पट्टी चाहिए, हमें 2 इंच का पट्टी डाल रहे हैं। तो जैसे ये काट रहे हैं, जैसे हमने एक मार्बल ये रखा तो हमने सबसे पहले इसको गुनिये में रखा है। हमें वो वाइट सा मार्बल वो काटना है गुनिये में। तो हमने क्या किया, बीच में एक पट्टी डाली। तो हमें ये जो पट्टियाँ डालते हैं ये बीच में क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि हमने मार्बल की जो कटिंग उसके लेवल से इसी एडजस्ट करनी है। लेकिन हमें इस साइड जो चलाना है मार्बल बिल्कुल गुनिये से चलाना है, तो हमें कटर चलाना है। ये हमारा 2 इंच का पट्टी हमने गुनिये में निकाल लिया है। अब सबसे पहले हमें तो घर में क्या करना होता है, लेवलिंग। तो मैंने जो पहले अपना वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे टाइल वाला मेरा वीडियो, उसमें देख सकते हो कि हमने अपनी फ्लोरिंग की लेवलिंग कैसे करनी है। तो अगला स्टेप ये हमारा कि उसके बाद हमने 1:6 की रेशो बनाई हुई है। ये जो मसाला है मोटार, तो 1 सीमेंट और 6 का रेशो का ये मसाला हमने तैयार करना है। ये हमने लेवलिंग किया था, वो मेरा पहली वीडियो में आपने देखा होगा। यहाँ लेवल, अब हमने दरवाजा यहाँ पे बरामदे में आना है, तो अब हमें सारा जीरो लेवल, तो हमें क्या बार बार लेवल ट्यूब लगा के हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए हमने क्या करना है, जैसे हमने ये मिस्त्री है हमारे, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे सूत रखा और एक रेफरेंस और लेवल ट्यूब से वहाँ एक पॉइंट लगाया, वहाँ का लेवल और रूम का लेवल वहाँ लगाया, एक वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे 4 लेवल, यहाँ पे एक वहाँ एक वहाँ, इसलिए हमारा ये क्या किया, लेवल पूरा डेड लेवल पे आ गया। मीन्स हमने रेफरेंस लगाया। अब हमें क्या करना है, अब तो हमने यहाँ पे तो हर जगह हम लेवल लगा नहीं सकते कि वहाँ पे हमने कि 4 कोने पे। अब उसके बाद एक कोने से हमने करना, एक सूत रख देना है। ये हमने मार्बल का पीस रखा, इसके ऊपर हमने सूत रख देना है और एक सूत वहाँ पे, तब हमने इसको खींचना है। और इसके नीचे हमने क्या करना है कि एक मार्बल का पीस लेना है, उसमें चेक करना है कि टच नहीं हो रहा है, इससे चेक करना है। ये सूत वहाँ पे हमने क्या किया, वो रूम पे रखा, ये उसके ऊपर ये टॉप। अब इसमें चेक करना है टच हो रहा है, जिसका मतलब हमें नीचे दबाना पड़ेगा मार्बल की लेवल पे नहीं है। जब ये बिल्कुल फ्रीली आ जाएगा सूत के साथ, जैसे ये टच हो रहा है, हल्का सा टच है, तो हमें इसके ऊपर ना अब इसके जो कंपैक्शन करना है मार्बल का, तो लकड़ी के बांस से ये जो हमने लकड़ी का जो लिया हो उससे हमने इसको कंपैक्ट करना है कि वो पूरा लेवल पे आ जाए। तो ये मेन चीज़ है इसका ध्यान रखने का। अब जो किया इन्होंने कि ये ड्राई मसाले में इस चीज़ का लेवल सेट करना है, ये सूट। अब पहले इन्होंने अंदर से लेवल किया, जो ये लेवल लाए। अब हमें क्या करना है, ये लेवल उस लेवल के साथ सेट करना है। अब ये हमारे पास 6 फीट का थप्पी है, तो इसको हमें हर जगह से चेक करना है कि नहीं, एक साइड से नहीं। जैसे हमने इसको हॉरिजॉन्टल किया, अब इसको वर्टिकली करना है। तो वर्टिकली करने के लिए देखो वो पॉइंट हमने लेवल ट्यूब से लगाया हुआ है पहले, तो इसको सेट कर रहे हैं। अब देखिए चेक करना है कि कहाँ पे हमें इसको कंपैक्ट करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें हर जगह मार्बल का चेक करना है कि हमें कहाँ पे कंपैक्शन करना है इसका। कंपैक्ट किया देखो, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंपैक्शन के बाद हमें कुछ ना कुछ कहीं पे हमें कोई कंपैक्ट आ रहा है, कोई खाली सा आ रहा है, तो इस चीज़ को हमने पूरा कवर करना है। ये हमने ये ड्राई मसाले में करना सारा। जब हमें इसे फाइनल फिक्स करना है इसको, जब हमें इसे फाइनल करना है, तब हमें इसको नीरू और जो स्लरी बनाते सीमेंट का पानी में घोल के वो डालना है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको फाइनल, इसका लेवल और इसके जो अंदर खाली स्पेस ना रह जाए, जो हमने एक 6 का मसाला। और जैसे हमें एक और ध्यान पे रखना होता है, जैसे हमारा यहाँ पे मसाला लगभग 3 या 4 इंच आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमारा जो पहले हमने प्लिंथ बीम का लेवल किया था वो ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ। इस वजह से हमने किया थोड़ा 1-2 इंच की मसाला बजरी जो वो कंक्रीट डाला। अब हम 4 या 5 इंच मसाला नहीं डालना, हमें क्या करना है, लगभग 1 इंच 1.5 इंच का मसाला ही डालना है। और उसके बाद हमें ओनली इसमें बजरी जो आप बोलते हैं उसको कंक्रीट ही करना है उसमें। ये नहीं कि आपने 4 या 5 इंच का मसाला लगा दिया। अब ये पूरा इन्होंने हमारे मिस्त्री ने लेवल कर लिया है। तो ये लेवल मेन, ये 6 फुट का थप्पी है हमारे पास। तो इस थप्पी में क्या है कि देखो अब लंबाई बहुत है, चौड़ाई थोड़ी कम है 3 फीट का, लेकिन हमें इस थप्पी को एक एक करके ही डालना है, ना कि 2-3 थप्पी इकट्ठी डाल दी। एक एक करके एक ही चलाना है। जो मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि हमें वाइट सीमेंट लेना है, तो जो हमें मार्बल की पेस्ट करते हैं बीच में, जब एक मार्बल दूसरे मार्बल का पीस जब हम ज्वाइंट करते हैं, तो बीच ज्वाइंट में हमें जो डालते हैं, तो इसको ये वाला है वाइट सीमेंट, और साथ में कलर डालना है। जैसे हमारा मार्बल ब्लैक टाइप कलर का, तो हमें थोड़ा ब्लैक टाइप की हमें ये रेशो बनाना है इसका, जो भी ये हमें घोल बनाएंगे। अब ये जो घोल है नीचे तक पहुंच जाए, ये नहीं कि ऊपर तक ही, इसमें पूरा अंदर तक सीप हो जाए।